इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट पब्लिक नहीं हो रहा है, पब्लिक कैसे करें? दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके भी इंस्टाग्राम आईडी के साथ ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि जो भी आपका इंस्टाग्राम का आईडी है वो प्राइवेट है, लेकिन जब भी दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करने की कोशिश करते होंगे तो वहां पर हर बार दोस्तों आपको एक एरर शो करता होगा ऐड पेरेंट का, जिसकी वजह से आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक नहीं कर पाते होंगे। तो अगर आपके भी आईडी के अंदर यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ये मेरा गारंटी है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कुछ ही मिनटों के अंदर प्राइवेट से पब्लिक कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वो एरर दिखाता हूँ कि जब भी आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करते होंगे तो आपको एरर क्या शो करता होगा। उसके बाद मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसके बाद आप काफ़ी आसानी से आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर पाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा भी अकाउंट है वो प्राइवेट ही है। चलिए यहाँ से हम इसे पब्लिक करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप ऑफ करते होंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता होगा। यहाँ तक तो दोस्तों सारा कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही हम अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करने के लिए यहाँ पे जो नीचे के साइड में ऑप्शन दे रखा होता है स्विच टू पब्लिक का, ये वाला ऑप्शन जैसे ही हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला एरर शो कर जाता है, जिसके बाद जो हमारा प्राइवेट अकाउंट होता है वो पब्लिक ही नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं इसका आपको रीज़न बताऊंगा कि आखिर किस रीज़न की वजह से ये एरर यहाँ पे आपको हर बार देखने को मिल जाता है और आपका जो अकाउंट होता है वो प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका रीज़न जानेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन जानेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसका रीज़न बताता हूँ। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न होता है, बहुत ही छोटा सा रीज़न होता है, जिसकी वजह से जो आपका अकाउंट होता है वो प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो पाता है। और वो रीज़न ये है कि जो भी आपका ये वाला आईडी होगा जिसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इस आईडी के अंदर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना वो 16 से कम होगा, यानी कि अंडर 16 होगा। इसी की वजह से आपको ये एरर यहाँ पे बार बार आपको देखने को मिलता है जब भी आप अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, इस आईडी के अंदर आपने कुछ ऐसा डेट ऑफ बर्थ रखा होगा जो कि 16 से कम होता होगा, 14 साल या फिर 15 साल, कुछ इस तरीके से इस वाले आईडी के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। इसी की वजह से आपको यहाँ पे ये एरर बार बार देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपने आईडी को कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं जिसमें आपका ये 14 साल हो रहा हो या फिर 15 साल हो रहा हो, तो वो जो आपका आईडी होता है वो बच्चों वाली कैटेगरी में चला जाता है। और जब वो आईडी आपका बच्चों वाली कैटेगरी में चला जाता है और जब आप अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं कुछ वैसा डेट ऑफ बर्थ इंटर करके, तो जो आपका अकाउंट होता है वो प्राइवेट ही क्रिएट होता है। और जब भी आप वैसे अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करते हैं तो ये एरर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि क्या रीज़न होता है ये एरर आने का। मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 16 से कम होता है, इसी की वजह से ये एरर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला तो जो भी आपके अकाउंट के अंदर डेट ऑफ बर्थ है उसको आप चेंज कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस आईडी के अंदर डेट ऑफ बर्थ क्या है कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये वाला आईडी क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे मैंने गलती से 2011 इंटर कर दिया और 2011 यहाँ पे हमने इंटर किया तो जो एज हो रहा है वो 14 साल ही हो रहा है। इसी की वजह से ये एरर हमें यहाँ पे इस आईडी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहीं से आकर के आप देख भी सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ कि हमने क्या डेट ऑफ बर्थ इंटर करके अपना आईडी बनाया हुआ था। तो यही गलती हो गया था जिसकी वजह से जो हमारा अकाउंट है वो प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन क्या क्या होता है। पहला तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चेंज कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके 18 कर लेंगे, 19 साल कर लेंगे, तो जो आपका अकाउंट होगा वो काफ़ी आसानी से प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो पहला वाला तरीका होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर और जैसे ही आप चेंज करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे एडिट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो है ना आईडी प्रूफ वगैरह अपलोड करना पड़ता है। जैसे लाइक हो गया आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है, तब जाकर के जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो चेंज होता है। क्योंकि जो इंस्टाग्राम है वो अपडेट हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी सारा अपडेट आते रहता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे जब आप आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे तो ये कुछ दिनों बाद जाकर के आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो चेंज होता है। तो ये आपको तरीका यूज़ नहीं करना है। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ ये वाला आपको तरीका ट्राई करना है। ट्राई किया यही आपको दूसरा तरीका ही यूज़ करना है। ये जो दोस्तों दूसरा वाला तरीका होता है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और आप इस तरीके को यूज़ करके काफ़ी आसानी से आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर एक ऐसा आईडी आपको क्रिएट करना है। इट मीन्स कि आपको अपने फ़ोन के अंदर एक नया आईडी बनाना है और नए आईडी को आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ 19 से प्लस रखना है। चाहे तो आप रख सकते हैं 19 साल ही या फिर 20 या फिर 21, इस तरीके से आपको करके डेट ऑफ बर्थ को इंटर करके और आपको एक नया आईडी क्रिएट कर लेना है। जो भी दोस्तों आप नया वाला आईडी क्रिएट करेंगे हम उसी आईडी को एज अ पेरेंट यूज़ करके हम अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक कर लेंगे। तो यही दूसरा तरीका होता है जिसकी मदद से हम काफ़ी आसानी से किसी दूसरे आईडी की सहायता से
हम अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक कर पाते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर एक नया आईडी आपको बना लेना है, टेम्पररी आपको बना लेना है, केवल आपको अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करने के लिए। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन के अंदर एक नया आईडी बना लिया है। इसी तरीके से आपको अपने फ़ोन के अंदर एक नया आईडी आपको बना लेना है। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस आईडी के अंदर हमने क्या डेट ऑफ बर्थ रख करके इस आईडी को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नया आईडी ही है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ पर्सनल डिटेल्स पे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस आईडी के अंदर जो हमने डेट ऑफ बर्थ रखा हुआ है वो 28 सितंबर 2003 रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब भी आप नया आईडी बनाइएगा तो लास्ट में यहाँ पे आपको 2001, 2002 या फिर 2003 रख करके आपको एक नया आईडी क्रिएट कर लेना है। जब आप इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में 2001, 2002 या फिर 2003 रख के अपना आईडी बनाएंगे तो जो भी आपका एज होगा वो 18 से प्लस ही आएगा। अब आइए मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि जब भी आप नया आईडी बना लेते हैं तो किस तरीके से आपको नए वाली आईडी की मदद से आपको अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करना है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हम नए वाले आईडी के ऊपर स्विच हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा आईडी है वो नया अकाउंट है। तो अब आपको करना क्या है, जो भी आपने नया वाला अकाउंट बनाया हुआ है उस अकाउंट से आपको अपने उस वाले आईडी को फॉलो करना है जो आपका अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे के साइड में यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो आपका अकाउंट है, जो आपका अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा है उसका आपको यहाँ पे यूजर नेम दे करके आपको अपने अकाउंट को सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सर्च करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे मेरा वही वाला आईडी है जो हमारा अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी सर्च कर लेना है। ये सारा काम आपको करना है नए वाले आईडी से। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है। बस सर्च करने के बाद केवल यहाँ पे आपको अभी एक ही काम करना है, बस यहाँ से इसको आपको फॉलो कर देना है। अपने आईडी को आपको यहाँ से फॉलो कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको जस्ट बैक होना है। बैक होने के बाद दोबारा आपको उसी आईडी के ऊपर स्विच हो जाना है। जो अकाउंट आपका प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा है उसी अकाउंट के ऊपर आपको स्विच हो जाना है। केवल आपको नए वाले आईडी से फॉलो करके अपने इसी अकाउंट के ऊपर आपको स्विच हो जाना है। उसके बाद आपको होम बटन पे क्लिक करके जो भी आपका यहाँ पे ये होम वाला इंटरफेस होता है यहाँ पे आपको चले आना है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन दे रखा होगा ये हार्ट वाला, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने नए वाले आईडी से फॉलो किया होगा उसका रिक्वेस्ट यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करके जो भी रिक्वेस्ट होता है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के लिए जस्ट आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो भी रिक्वेस्ट होगा वो आ रखा होगा। यहाँ पे जो रिसीव वाला बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे रिसीव वाले बटन पे क्लिक करके जस्ट यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन दे रखा होगा कंफर्म रिक्वेस्ट का, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके जो रिक्वेस्ट है उसको आपको कंफर्म कर लेना होगा। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉलो बैक का बटन मिल जाएगा। जस्ट आपको फॉलो बैक वाले बटन पे क्लिक करके आपको इसी वाले आईडी से फॉलो बैक भी दे देना है। इतना दोस्तों यहाँ पे आपको कर लेना है। जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आपका नया वाला आईडी होगा इस वाले आईडी से आपको उसको फॉलो बैक कर देना है। इतना करने के बाद अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको ऐसा करना है। आपका अकाउंट अभी आप देखिएगा कि कुछ ही मिनटों में प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा। इतना करने के बाद फॉलो बैक देने के बाद आपको प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ऊपर के साइड में यहाँ पे जो 3 लाइन का ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट प्राइवेसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसको अब पब्लिक करना है। पब्लिक करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करके स्विच टू पब्लिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा ही पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको ऐड पेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि अब जो हमारा नया वाला आईडी है उसी को हम एज ए पेरेंट यूज़ करके अपने अकाउंट को हम पब्लिक करेंगे। हमने एक नया आईडी बना लिया है, अब हम उसी आईडी को यूज़ करके अपने अकाउंट को पब्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा। जस्ट यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका नया वाला आईडी होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका नया वाला आईडी होगा, जिस आईडी से आपने फॉलो किया होगा और इस आईडी से आपने फॉलो बैक किया होगा, वो आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इसी आईडी को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। आईडी सेलेक्ट करने के बाद नीचे के साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड इन्विटेशन का। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ये वाला आईडी होगा, नया वाला आईडी, उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुका है। अब जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। बस आपको इतना काम करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट है
हमने अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करने के लिए नए वाले आईडी को रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। तो अब जस्ट आपको करना क्या है, नए वाले आईडी में जा करके उस रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी आपका अकाउंट होगा वो प्राइवेट से पब्लिक जस्ट सेकंडों में हो जाएगा। अभी यहाँ पे केवल आपको इतना ही करना था। इतना करने के बाद रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको यूजर नेम पे क्लिक करना है। यूजर नेम पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपने नए वाले आईडी के ऊपर स्विच हो जाना है। जैसे ही दोस्तों आप नए वाले आईडी के ऊपर स्विच हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करना है ये आप देख लीजिए। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे जो 3 लाइन का ऑप्शन दिया होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फैमिली सेंटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो फैमिली सेंटर का ऑप्शन दिया होगा आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपका अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा होगा उसका रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वाला प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे दूसरे आईडी का। तो इस तरीके से यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रखा होगा। जस्ट आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और नीचे के साइड में यहाँ पे आपको एक एक्सेप्ट का आपको बटन मिलेगा। तो अब जो दोस्तों यहाँ पे ये वाला एक्सेप्ट का बटन दिया होगा ना, अब आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे दूसरे वाले आईडी से, तो यहाँ पे आप बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद फिर से यहाँ पे आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट प्राइवेसी का। अब यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट को पब्लिक करने के लिए फिर से यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट मिलेगा। जस्ट नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्रूव का। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो अप्रूव का बटन दे रखा होगा, जस्ट आपको अप्रूव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ से आप इस नए वाले आईडी से अप्रूव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका अकाउंट होगा वो अप्रूव हो जाएगा। और अब दोस्तों फाइनली जो आपका अकाउंट है वो प्राइवेट से पब्लिक हो चुका है। बस दोस्तों इतना काम आपको नए वाले आईडी से करना होता है और जो आपका अकाउंट होता है वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाता है। अब चलिए मैं आपको उस आईडी के ऊपर चल के दिखाता हूँ कि हमारा अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला आईडी है, सो हम इसके ऊपर स्विच हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस वाले आईडी के ऊपर आ चुके हैं और यहीं पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो लॉक वाला ऑप्शन होता है वो यहाँ से हट चुका है। और अभी हम यहाँ से आपको सेटिंग में भी चल के दिखा देते हैं कि जो हमारा अकाउंट है वो प्राइवेट से पब्लिक हुआ कि नहीं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट प्राइवेसी यहाँ पे पब्लिक दिखा रहा है। तो जो हमारा अकाउंट है वो यहाँ पे प्राइवेट से पब्लिक हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से इस दूसरे तरीके को यूज़ करके आप अपने अकाउंट को काफ़ी आसानी से प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक कर पाए होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस रीज़न की वजह से हमें ऐड पेरेंट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा हो और इस वीडियो से अगर आपका भी अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक हो गया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा है।